बोलूँगा मुंबई से। हाँ जी। मुंबई से चलकर यहाँ पे आई हैं, आखिर ऐसा क्या था यहाँ पे? देखिए कैसे है कि बापूजी का जो प्रेम है, जो हमारा उनके प्रति प्रेम है, वो तो पूरी दुनिया के कोने ले जा सकता है। ये कहीं भी खींच के ले जाएगी। कहीं भी खींच के ले जा सकता है। तो ये तो खैर बस 2-3 घंटों का सफ़र था, तो जहाँ बापूजी वहाँ हम, तो कोई बाउंड्री नहीं है कि हम घर से बाहर इतनी दूर तक ही बापूजी के लिए जा सकते हैं। हम तो बापूजी के लिए पूरी दुनिया से बाहर जा सकते हैं। नहीं, मुझे ऐसा क्या मिलता है यहाँ पर जो आप लोग कहीं से भी चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं, चाहे जो भी मुसीबत में हो, जैसे कंडीशन हो, आप चले आते हैं? देखिए अगर हम जैसे रहने के लिए मैं मुंबई में हूँ, अगर आप मुंबई का वर्क सर्कल देखेंगे या फिर लाइफस्टाइल अगर आप देखेंगे, लोग छुट्टियों में मोस्टली पब जाना पसंद करते हैं, क्लब जाना पसंद करते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लोग खुशी चाहते हैं। लोग अपने काम से, अपने डे टू डे रूटीन से लोग इतने थक जाते हैं कि उनको खुशी चाहिए होती है। पर खुशी की बात आपने बताया मुझे, तो बापू के भक्त क्यों नहीं क्लब जाते, वहाँ पे क्यों नहीं खुशी का इजहार करते? क्लब में जो खुशी मिलती है वो खुशी आपको एक जब तक आप क्लब में हैं तब तक ही मिलेगा, और वो जो है वो तामसी खुशी है। पर जो बापू के आश्रम में या बापूजी की सेवाओं से जो हमें खुशी मिलती है, वो जो खुशी है वो शाश्वत है। शाश्वत माने वो ख़त्म नहीं होनी है। वो खुशी कहीं और नहीं मिलती है। वो खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वातावरण है, जो वाइब्स है, जो हम बोलते हैं कि यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी है, तो जो वाइब्स इतनी अच्छी क्यों है कि यहाँ पे जो लोग दूर दूर से आते हैं, कोई देखिए अभी यहाँ का जो ये रैली है, कोई पुणे से आया है, कोई उल्लासनगर से आया है, कोई ठाणे से आया है, कोई डोंबिवली से आया है। लोग आते हैं दूर दूर से आके आश्रमों में, जितने भी आश्रम है बापूजी के, वहाँ पे जप ध्यान तप करते, निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं, तो उसकी वाइब्स आती है। अगर आप गलत करते हैं तो उसकी वाइब्स गलत होती है। वैसे जैसे हम अगर अच्छा कुछ कर रहे हैं, एक सोसाइटी के लिए अगर कुछ कल्चरल वे में कुछ अगर अच्छा करें, तो उसकी वाइब्स भी बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी आएंगी और आपको वो लॉन्ग लास्टिंग देंगी। अच्छा, आप एक युवा है प्लस महिला है, ठीक है ना? अभी जो द केरला स्टोरी है, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? केरला स्टोरी मैंने पूरा तो नहीं देखा है, उसका अगर आप रिव्यू देखेंगे, उसका जो आया है, उसमें मैंने एक पॉइंट नोटिस किया। उसमें लड़की अपने पिता को बोलती है कि पापा आपने मुझे मेरे सनातन संस्कृति के बारे में क्यों नहीं बताया। इसका जिम्मेदार कौन? पिता। तो इसके जिम्मेदार पिता ही है। अगर हम अपने बच्चों को बेसिक नहीं बताएंगे कि सुबह उठना है, जल्दी सूर्योदय के पहले उठना है, और अपने नित्य क्रम करके सूर्य भगवान को जल देना है, तुलसी को जल देना है, अगर ये चीज़ें हम अपने बच्चों को, या जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं उनको अगर हम नहीं बताएंगे, तो ऐसे जैसे द केरला स्टोरी में होया, कोई थर्ड पर्सन आएगा आपको बताएगा कि आपके शिवजी तो उनकी पत्नी का देहांत होने पे एक नॉर्मल लेमैन के जैसे रो रहे थे। जबकि सनातन धर्म ही ऐसा है जो सनातनों से आ रहा है, किसी एक इंडिविजुअल ने उसको फ्रेम नहीं किया है। जैसे कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जैसे कि अगर आप मोहम्मदन कल्चर देखेंगे, वहाँ पे मोहम्मद आए तब वो फ्रेम हुआ। ईसाई अगर धर्म लेते हैं, वहाँ पे जब यीशु मसीह आए तब वो फ्रेम हुआ। वैसे हमारा सनातन वैसे नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जैसे कि राम जी आए तब सनातन बना, वैसा नहीं है। राम जी भी सनातन धर्म में ही जन्म लिए, श्री कृष्ण ने भी सनातन में ही जन्म लिया। तो सनातन जो हमारा धर्म है आदिकाल से चला आ रहा है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक पर्सन ने नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सनातन के, आपने बोला कि सनातन धर्म वो सदियों से चलता आ रहा है, उसको किसी ने नहीं बनाया। भगवान राम से पहले भी सनातन था, भगवान शंकर के पहले सनातन था, भगवान कृष्ण के पहले सनातन था, फिर भी सनातन पे इतना घोर अत्याचार क्यों? देखिए अगर आप मेजॉरिटी देखेंगे, इंडिया का मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे, 20% ही अदर कास्ट है, 80% हम है। पर जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक बोल सकते हैं उसको, जो मेजर ड्रॉबैक है कि हमारे ही यूथ, अब कितना परसेंट के यूथ कैलकुलेशन आप ले सकते हैं, हार्डली 20% यूथ होगा जिसको अपने सनातन के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा, या फिर एटलीस्ट इतना नॉलेज होगा कि वो कहीं और भटके नहीं। तो हमारे अब जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनका सबसे बड़ा काम है, हम अपने बच्चों को हाई एजुकेशन देते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, CBSE बोर्ड में डालते हैं, पता नहीं कितना सारा रिसर्च करते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए। उसका अगर 20% भी अपने सनातन में, हम सनातन के बारे में अपना बेसिक बताने में अगर हम
एफर्ट देंगे पेरेंट्स जो है या फिर अपने जो बड़े बूढ़े हैं, ये जो अगर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि अरे दान धर्म जब तब, ये तो बुढ़ापे का काम है, तो बुढ़ापा यहाँ पे कौन देखेगा, किसकी जिम्मे, तब तक तो वो बच्चा ऑलरेडी भ्रष्ट हो चुका होगा। ऑलरेडी उसके दिमाग में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो बाहर का कचरा आ रहा है, ऑलरेडी घुस गया है कि मेरा सनातन मतलब खिलवाड़ है, और पत्थर की पूजा मतलब कुछ नहीं है, शिवलिंग पे जल दे। आज कितने ऐसे हिंदू यूथ आपको मिलेंगे जो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि शिवलिंग पे जल देना या फिर दूध जो हम अर्पण करते हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि उनके घर पे ही वो चीज़ नहीं बताई गई है। एक सवाल मैं अलग से पूछूंगा। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि कर्नाटक में बीजेपी का सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। अगर अभी से बीजेपी अगर नहीं संभली तो आने वाले दिन में कई राज्यों में और हो सकता है लोकसभा में भी बीजेपी को नुकसान होगी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये शुरुआत हो चुकी है। अगर आप सनातन का साथ नहीं दोगे तो आपका पतन जो है निश्चित है। वही हुआ है सेम बीजेपी के साथ। बीजेपी खाली प्रोपेगेंडा एक बनाती है कि हम सनातन के साथ हैं, हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं, पर अगर आप डेटा देखेंगे, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से साधु संतों पे कितना अत्याचार हुआ है। पालघर, आज हम पालघर में हैं, यहाँ पे 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। क्या किया बीजेपी ने? कुछ भी नहीं किया। जो एक दिन के लिए भी अरेस्ट उनको किया था हार्डली, फिर से बेल दे दी। बाकी हर एक प्रदेश में आप देखेंगे जितने हिंदुओं साधु संतों के साथ अत्याचार हुए। हमारे बापूजी पिछले 10 सालों से जेल में हैं। क्या किया बीजेपी ने? कुछ नहीं किया है। तो उनका जो पतन की शुरुआत हो गई है कर्नाटक से। इतना बड़ा कर्नाटक, जहाँ पे अगर आप कभी विजिट करिएगा, आप देखिएगा इतने सुंदर मंदिर बने हैं, जो कलाकारी पहले की बनाई हुई है। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे हिंदुइज्म नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर हिंदुइज्म, पर उन्हें समझ आया कि ये जो है ये प्रोपेगेंडा है इसका, ये हमारे सनातन के लिए कुछ नहीं करता है। द केरला स्टोरी आने के बाद सबकी आँख कान सब खुल चुके हैं। सबको जो बीजेपी का जो बोलते हैं ना मुखौटा है, अच्छा बनने का मुखौटा, वो दिख गया है। तो अगर बीजेपी अब नहीं संभलती है तो आगे कर्नाटक है, फिर कहीं महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, यूपी आ गई, तो ये आने ही है। जो आज रैली में आप रैली निकला, उस रैली से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम रैली में आते हैं, हम दूसरों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे बापूजी के लिए जो गलत बोला गया है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए षड्यंत्र किया गया है कि हमारे बापूजी ऐसे हैं वैसे हैं। वो हमको पता है हमारे बापूजी कैसे हैं। ऐसे मीडिया में बोलने वाले बहुत हैं कि हमारे बापूजी गलत है। वो संतों को बदनाम करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये रैली हम लोगों ने इस निमित्त निकाली थी, जैसे हमारे बापूजी के लिए जिन्होंने भी गलत प्रचार किया है उनको ये संदेश मिले कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, हिंदू समाज के संत जो हैं वो निर्दोष हैं। अच्छा, आप एक युवा हैं, अभी ये सब बात, धर्म की बात, सनातन की बात युवा को सही दिमाग में आता नहीं, रास नहीं आता है सब बात, तो आप युवा क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अभी जो युवा पीढ़ी चल रही है उनको ये बहुत ज़रूरी है कि धर्म के रास्ते पे चले, क्योंकि अभी जो चल रहा है उसमें ज़्यादातर युवाओं का पतन ही हो रहा है। जैसे वो लोग पिक्चर जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, उनका कोई आगे प्रेरणा देने वाला कोई है ही नहीं। वो तो ऐसे करते हैं, उनको अच्छा लगता है मॉल जाना, पिक्चर देखने जाना, उनको बहुत इंजॉय करते हैं लाइफ में, बोलते हैं बहुत खुश हूँ मैं। तो उनको सही वजह पता ही नहीं है ना कि असली जो आनंद, मतलब कुल मिला के पल भर की खुशी उनको पता है। हाँ, और हमको यहाँ जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो मॉल वाली खुशी अच्छी है और ये वाली खुशी अच्छी है। ये सत्संग वाली खुशी अच्छी है। इसमें क्या है? इधर जो मिलता है ना, जो मन को शांति मिलती है, मन को शांति, मन की शांति मिलती है इधर। और एक जो वातावरण चल रहा है ना आजकल, लोगों को मन में शांति नहीं है, अशांति ही अशांति है, किधर के झगड़े उधर के झगड़े। इससे अच्छा है सत्संग का जो माहौल है ना, उसमें मन, एक तो मन शांत होता है, ऊपर से हमारा जो माइंड है ना वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, इन्होंने कहा कि मन की शांति समाज में बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों की शांति ऐसी होती है ना कि वो कभी कभी अशांति में कन्वर्ट कर देती है। जब इंसान के पास पैसा होता है, धन होता है, दौलत होता है, लेकिन उसके पास उतना ही बर्डन होता है, टेंशन होता है, चिड़चिड़ापन आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है डिप्रेशन में भी आ जाता है, और डिप्रेशन में आके अपने आप को आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आत्मज्ञान की शांति सबके लिए कंपलसरी है। जैसे ये बहन ने बताया कि लोगों के अंदर अगर आत्मज्ञान की शांति अगर आ जाए तो कोई भी डिप्रेशन में नहीं आएगा, कोई भी गलत
मतलब गलत स्टेप नहीं उठाएगा, गलत रास्ते पे नहीं चलेगा। तो खासकर युवा में ये गलत और सही का जो पहचान है वो युवा में जाने चाहिए। वो क्लब में, सोसाइटी में, मॉल में, जुहू पे, चौपाटी पे जाकर वहाँ पर सुख शांति नहीं मिलेगा। अगर सच्चा सुख शांति पाना है तो किसी भी ब्रह्मज्ञानी संत के दरबार में आपको आना है, और तभी जाके समाज और देश एक नई दिशा को प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत।